अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी खैर वाफ़ियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के डोनट की रेसिपी। 3 बड़ी साइज़ के आलू लिए, उनको अच्छे से बॉयल कर लिया, फिर फ़ोर्क की मदद से मैंने उनको कर लिया मैश। 2 दरमियानी साइज़ के चॉप किए हुए जी प्याज हैं, 2 टेबल स्पून फ्रेश धनिया और 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये इसके अंदर ऐड कर दी। इनको किया मिक्स करके अच्छी तरह से। फिर जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो ये आगे मेरे पास स्पाइसेस 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून फ्लैक्स चिली, 1 हाफ़ टीस्पून ना मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टीस्पून ही इसके अंदर ये ब्लैक पेपर पाउडर। तो इसके अंदर डाल के इसको हमने ना हाथ की मदद से ही ना अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया है। बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा इसका बैटर तैयार हो चुका है। और फिर हमने करना है हाथों को थोड़ा सा ग्रीस, हाथों को हमने कर लिया ग्रीस करने के बाद इस बैटर के ना आलू का जो बैटर लिया था ना हमने उसका बनाया बॉल बना के हमने जी उसका एक कबाब बना लिया। फिर फिंगर की मदद से हमने उसके अंदर कर दिया सुराख। तो ये इस तरह से बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल से ये बन जाता है। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई मेहनत है, ना ही कोई और चीज़ कोई टेक्निक लगानी पड़ती है कुछ किसी और चीज़ से इसके अंदर सुराख करें। तो ये ना फिंगर की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर सुराख हो जाता है। एक बॉल लिया छोटा सा, उसको प्रेस किया, कबाब बनाया, फिर इस तरह फिंगर की मदद से ना उसके अंदर हमने ना दोनों तरफ से घुमा के सुराख कर दिया। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हमने बाकी भी तैयार करने हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। रमज़ान की तो स्पेशल रेसिपी होती है ये। रमज़ान में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब तो रमज़ान बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका है, एंड पे। और अल्लाह पाक रमज़ान की खैर व आफ़ियतें, बरकतें, रहमतें सबको अता फ़रमाएँ और हमें भी अता फ़रमाए। और हमें ना आगे भी आइंदा भी पता नहीं हमें देखना नसीब होना है या नहीं होना। तो अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को जो हमने की रमज़ान में कबूल करें। तो लो जी, फिर हमने इसी तरह से तीसरा भी कर लिया तैयार। बाकी के डोनट भी हमने इसी तरह से कर लिए तैयार। इसको हम थोड़ा सा देंगे रेस्ट, इसको रखेंगे फ्रीज़र में हमने रख दिया इसको रेस्ट देने के लिए। ये मेरे पास था अंडा एक, इसको मैंने ना चौथाई चम्मच इसके अंदर नमक, चौथाई चम्मच इसके अंदर जी डाला ब्लैक पेपर पाउडर। तो फिर हमने इसको कर लिया, फेंट लिया अच्छी तरह से। फेंटने के बाद फिर ये जो डोनट हमने तैयार करके रखे हुए थे, तो ये हमने अंडे में डिप किया। डिप करने के बाद फिर हमने जी रखे ब्रेड क्रम, साथ में मैंने ब्रेड क्रम बनाई। मैंने बहुत बारीक सी ब्रेड क्रम बनाई है। तो इसकी हम करेंगे कोटिंग। अगर आपको ब्रेड क्रम थोड़ी सी मोटी और दरदरी सी पसंद हो तो आप दरदरी सी थोड़ी सी मोटी सी बना लिया करें। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की रेसिपी होती है, और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। रमज़ान के साथ ही ना इसकी रौनकें भी वो ख़त्म हो जाती हैं। ये सारी कोशिशें या मेहनतें इंसान जो करता है, कैसे जुनून में लग जाते हैं ना, कैसे इतना शौक़ होता है कि ये एक चीज़ भी बनानी, वो चीज़ भी बनानी है। तो लो जी, फिर असी इनू एक नू डिप किया, दूसरे नू डिप किया, तीसरे नू डिप किया अंडे के अंदर। तो फिर इनू असी लाई ब्रैड क्रम, तो ब्रैड क्रम लगा के इनू दे के थोड़ी जी खूबसूरती इस तरह से। तो फिर असी इनू रख दिता साइड ते। इस तरह ही फिर असी भी बाकी भी तैयार करने हैं। तो ये देखें जी, बाकी भी डोनट मेरे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनको देंगे दोबारा से रेस्ट। हमने देनी 5 से 10 मिनट, फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रख दिया था हमने, रेस्ट दे दी इनको। ऑयल हमारा रखा हुआ था पहले से चूल्हे के ऊपर और गरम हो चुका था। और फिर हमने ना इसके अंदर एक एक करके डाल दिया, और हमने इसको ना बनाना है अब ना मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं ना, फिर हमने दूसरी तरफ से इसकी करनी है साइड चेंज। तो फिर ये इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर हमने ज़रा भी इनको तकलीफ़ दी ना तो ये चीखें मारना शुरू कर देंगे बड़े एहतियात से, और बहुत ही एहतियात से हमने इनकी ना करनी है साइड चेंज।
یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم نے اس کی کر دی سائڈ چینج. یہ آ گیا اس کا لائٹ گولڈن سا کلر. میں نے اس کو تھوڑا سا ڈارک گولڈن کلر دینا ہے. یہ اس طرح سے میں نے اس کو نکال لیا اور اس طرح سے میں اس کا آئل اسٹین کر لیا. باقی کے بھی میں اسی طرح سے نکالتی جاؤں گی فرائی کر کے. تو لو جی یہ میرے پاس آ گئے ہیں. باقی کے بھی میں نے فرائی کر لی. میں نے دیا اس کو تھوڑا سا ڈارک گولڈن کلر. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ بہت زبردست بنے. آپ بھی بنائیں.